नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, 10 नवंबर 2024 को रात्रि में 11:31 पर यह हस्त नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। यहां पर 20 जुलाई 2025 तक ये रहने वाले हैं। सूर्यदेव और केतु में आपस में परम शत्रुता होती है, तो यहां पर मौजूद केतु क्या परिवर्तन मिथुन वालों के जीवन में करने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, केतु ग्रह के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में केतु को बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है और जब इनका परिवर्तन होता है, इनका बदलाव होता है, तो जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। केतु को अध्यात्म, ज्ञान, उन्नति, मोक्ष, वैराग्य, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर इनका व्यापक प्रभाव है। 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और हमेशा टेढ़ी चाल यानी वक्री चाल चलते हुए राहु और केतु दोनों रहते हैं। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के द्वारा किया जा रहा था। तो उस समय पे जब समुद्र से अमृत निकलता है तो देवताओं और दानवों में उसको पीने के लिए होड़ मच जाती है। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल कर रहे थे और देवताओं बस को अमृत दे रहे थे। ये चाल स्वरभानु नाम का दैत्य समझ जाता है और स्वरभानु नाम का जो दैत्य था वो भगवान विष्णु के भी मोहिनी रूप को पहचान लेता है और अपना देवता वाला रूप बनाकर देवताओं की कतार में बैठता है और अमृत का पान भी करता है। बाद में सूर्य चंद्र के द्वारा पहचाना जाता है और विष्णु ने उसके सिर और धड़ को अलग किया स्वरभानु दैत्य के। चूंकि अमृतपान हो चुका था तो सिर का जो ऊपरी हिस्सा था वो राहु के नाम से विख्यात हुआ और जो निचला हिस्सा था वो केतु के नाम से आज तक जाना जाता है। केतु की महादशा ज्योतिष शास्त्र में 7 साल की बताई गई है। केतु जब जन्म कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि मायावी ग्रह हैं, नियमों को ज्यादा नहीं मानते हैं, तो अपार धन, वैभव और सफलता देखने के लिए मिलती है। अगर जन्म कुंडली में केतु प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जातक को वैराग्य की ओर भी ले जाते हैं। बलि केतु के प्रभाव से जातक को रिसर्च के फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति चारित्रिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है, यानी स्वभाव व्यक्ति का बहुत ही बेहतर होता है। और जब केतु कुंडली में पीड़ित होते हैं तो देखिए, मूत्र रोग, दमा की बीमारी, हैजा, निमोनिया, त्वचा जनित समस्या, ये सभी बीमारियां शरीर में होती है और इनके पीड़ित होने पर जीवन में केतु का कमजोर प्रभाव कोर्ट कचहरी जैसे मुद्दों में असफलता दिलाता है। चाहे व्यक्ति जितना प्रयास कर ले, लेकिन कोर्ट कचहरी जैसे विषयों में उसे कम सफलता मिलती है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलेगा। यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मिथुन राशि वाले जातकों, केतुदेव 10 नवंबर 2024 को आपके कुंडली के चौथे घर में विराजित होकर अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। कुंडली के चौथे घर से माता के बारे में, भूमि, भवन, वाहन, सुखों के बारे में, रहन सहन और इस भाव से
मानसिक शांति के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर केतु के ऊपर आपको बताना चाहेंगे सबसे पॉजिटिव यह है कि देवगुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ने वाली है। तो पंचम दृष्टि जो केतु की है वो आपके आयु भाव पर जाने वाली है, सातवीं दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर जाने वाली है, और नौवीं दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव पर जाने वाली है। तो यहां पर देखिए मिथुन राशि वाले जातक अपने विवेक शक्ति के द्वारा जीवन में यदि आप सतर्कता पूर्वक करियर में काम करते हैं तो भरपूर अवसर आपके जीवन में आसानी से मिलता हुआ नजर आने वाला है। केतु की दृष्टियां जो है वो आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाली है, तो ऐसे में आपकी विचारधारा में बार बार परिवर्तन जरूर रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन की भावनाओं को, मन को कंट्रोल करते हैं, एकाग्र बनाते हैं और टारगेट बनाकर काम करते हैं तो आपको जीवन में ज्यादा बेहतर सफलता मिलने वाली है। यहां पर मौजूद केतु आपके मन में नए नए सपने आपके मन में डालने वाले हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से मिथुन राशि वाले जातक कोशिश करते हुए भी नजर आएंगे। और अगर आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं उसमें आपको शुभता मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों के जीवन में देखिए यहां पर आपको अचानक लाभ का योग भी बना हुआ है। शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, या पैतृक रूप से अगर आप किसी भी प्रकार के संपत्ति को अर्जित करने के लिए प्रयासरत हैं तो केतु आपको लाभ देने वाले हैं। सूर्य देवता जो हैं वो आपके पराक्रम घर के लॉर्ड माने जाते हैं। इसी नक्षत्र में केतु गए हुए हैं, तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर एक अजीब उत्साह है, आपके मन में बना हुआ रहेगा, मनोबल आपका बना हुआ रहेगा, और आप मेहनत जो है काफी तीव्रता से करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के मामले में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या पारिवारिक जीवन को लेकर चली आ रही है तो पारिवारिक समस्याओं से निकलने में मिथुन वाले समर्थ रह सकते हैं। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर आपको बताना चाहेंगे अगर आप इस समयावधि में प्रयासरत हैं तो आपको शिक्षा के मामले में शुभता मिलती हुई दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में जो मिथुन राशि वाले जातक रिसर्च के फील्ड में अनुसंधान, पीएचडी की जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में केतु महाराज बड़ी सफलता जीवन में देने का काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अब देखिए यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे केतु महाराज सूर्य के यानी शत्रु नक्षत्र में हैं, तो क्या सावधानी आपको रखना है। सबसे पहली सावधानी तो आप अपने जीवन में अगर आप किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं काफी सोच विचार कर करें। भवन बेच रहे हैं, भूमि बेच रहे हैं, वाहन बेच रहे हैं, सोच विचार कर आपको बेचना है। हर व्यक्ति के साथ परिवार में रिश्तों में काफी ज्यादा पारदर्शिता बनाकर आपको चलना होगा। किसी व्यक्ति के साथ विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में हैं तो भी आपको यहां पर भी भावनात्मक जुड़ाव जीवन में बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए अनुकूल केतु को चाहते हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में साफ सफाई करना या कोई बड़ा योगदान करना आपको जीवन में लाभ देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को काले कुत्ते को रोटी डालना भी आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।